नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुमार और फिलहाल हम खड़े हैं हरियाणा के भिवानी विधानसभा सीट पर। और यहाँ पर कांग्रेस ने अपने अलायंस में सीपीआईएम की तरफ से ओम प्रकाश जी को टिकट दिया है और इनसे जानेंगे क्या कुछ इनका विजन है हरियाणा की राजनीति को लेकर। और इनके बारे में थोड़ा बता देते हैं कि इन्होंने अपनी नौकरी से वीआरएस लेकर यहाँ पर हरियाणा का जो एरिया है इसमें 250 गाँव के जो मजदूर थे उनको रोजगार दिलाने के लिए हरियाणा के सचिवालय पर बड़ा प्रदर्शन किया था। उसके बाद ये हरियाणा में लगातार मजदूरों की आवाज़ भी बनते आए हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपके चैनल का और दर्शकों का स्वागत है। क्या कुछ विजन रहा राजनीति में आने का कारण, क्या कुछ रहा आपका? देखिए, मैं शुरू से ही बैंक नौकरी करते हुए मेरा रुझान जो बैंक कर्मचारी हुई है उसमें बढ़ा, फिर सामाजिक काम में बढ़ा। यहाँ 1988 में मैं भिवानी में आया था, सिरसा से ट्रांसफर। उस समय नौकरी करते हुए मैं अपनी एसोसिएशन का पदाधिकारी रहा हूँ और बाकी जो कर्मचारी हैं यहाँ सर्व कर्मचारी संघ और दूसरे सामाजिक संगठन, उनमें भी बैंक की नौकरी के अलावा मैंने काम किया है। सामाजिक समस्याएं, चाहे वो किसी महिला उत्पीड़न का सवाल हो, व्यापारियों पर जो गुंडागर्दी और अत्याचार करने वालों के जुल्म हो, कोई पानी बिजली की समस्या हो, खान मजदूरों के लिए भी हमने लड़ाई लड़ी। किसानों का आंदोलन चल रहा था 1998 में, मैं 7 दिन जेल में रहा उस दौरान भी नौकरी करते हुए। हमारे यहाँ पुरानी अनाज मंडी में एक मर्डर कर दिया था फिरौती वालों ने। हमने 2000 आदमियों को यहाँ इकट्ठा करके घंटाघर पर 2 दिन जाम लगा के बदमाशों को पकड़वाया था। उसके बाद पिछले 10 सालों से हम मज़दूरों के, किसानों के, महिला सुरक्षा के और आम जनता के आंदोलन लड़ते आ रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं होगा कि सुबह 9 बजे रोटी खा करके शाम को 10 बजे हम आए। संडे की भी हमारी छुट्टी नहीं थी। उन संघर्षों से फिर रुझान ये बढ़ा कि भाई राजनीति में जो भ्रष्टाचार के जरिए पैसा बनाते हैं, दल बदल करते हैं, ख़ानदानी पैसा जिन्होंने बना लिया, ऐसे लोगों का मुकाबला किया जाए और अच्छे लोग राजनीति में आए। ये प्रभाव पंडित नेकीराम शर्मा जैसे जो महान स्वतंत्रता सेनानी हैं और चौधरी लाजपत राय अलगपुरा के, जिन्होंने 1926 में स्टीफन कॉलेज से बीए किया था, पूरी ज़िंदगी उन्होंने लगाई है, वो ऐसे लोगों के आदर्शों से ये रुझान बढ़ा है। और इस बार कई लोगों ने कहा कि भाई आप इतने सालों से संघर्ष कर रहे हैं, आप क्यों नहीं चुनाव में खड़े हो जाते। हमारी पार्टी ने अपील की कांग्रेस पार्टी से, और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने हमारी जो यहाँ की जो जन संघर्ष हैं, जो 13 महीने किसान आंदोलन भी लड़ा, उसमें भी हम अगुवा भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने हमारे को इस लायक समझा, हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता को, ये लोगों के रोजी रोटी से जुड़े हुए हैं, लोगों की समस्याओं से जुड़े हुए हैं, तो किसी ऐसे आदमी को टिकट दिया जाए। तो उससे ये रुझान हमारा ये यहाँ तक पहुँचा है। कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस करने की किस तरह से जुटानी, किस तरह मन बना? कांग्रेस पार्टी के साथ इस तरह मन बना कि भाजपा पिछले 10 सालों में ये बड़े धन्ना सेठों की पार्टी है और ये जनता की रोजी रोटी पर हमला करती है, उनके पक्ष में नीतियाँ बना करके, और जनता में जो असंतोष पैदा होता है, गुस्सा पैदा होता है, उसको ये जाति और धर्म के दंगे करवा के डाइवर्ट कर देते हैं। जनता की रोजी रोटी के सवाल हैं, शिक्षा स्वास्थ्य के सवाल हैं, रोजगार के सवाल हैं, खेतीबाड़ी के सवाल हैं, महिला सुरक्षा के सवाल हैं, कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, वो मुद्दे उभर के नहीं आते जब। इसलिए हम चाहते हैं कि भाई भाजपा को हराया जाए। ये पार्टी सबसे अलग है क्योंकि तमाम पार्टियां इससे अलग हैं, ये अलग है। ये जाति और धर्म की लड़ाई करवाती है, हमारा जो सामाजिक ताना बाना है उसको तोड़ती है। कुछ इंसिडेंट बताएंगे कौन कौन से ऐसे? देखिए, अभी गुजरात में जो दंगा फसाद हुआ, इन्होंने यहाँ लुवारू में भी अल्पसंख्यकों की दुकानें जला दी, और अभी मेवात में जो है ये घटना इन्होंने करवाई कि किसी तरह सांप्रदायिक दंगे हो जाएं। यहाँ 2 जो नौजवान थे अल्पसंख्यकों के, गोरक्षकों ने उनकी हत्या करके और उनको जला दिया बारवास गाँव में। अभी बारडा में एक जो प्रवासी मजदूर था, उसको कुछ बदमाशों ने जो इस तरह की विचारधारा से प्रभावित होकर उसको गाय के मांस के नाम पर उसको डंडों से पीट करके उसकी हत्या कर दी। ये इससे क्या है कि ये इंसानियत ख़त्म हो रही है और लोगों का दिमाग सांप्रदायिक किया जा रहा है। अभी वायनाड में जो लैंडस्लाइड हुई थी, हम लोगों ने भिवानी शहर की जनता से पैसा इकट्ठा किया। बहुत से लोगों ने कहा, अरे मरने दो उनको, तुम उनके लिए क्यों कर रहे हो। ये इंसानियत वाला दिमाग ख़त्म किया जा रहा है और धार्मिक संकीर्णता और जातिवादी संकीर्णता भरी जा रही है। तो इसलिए हम इसको हराना चाहते हैं और लोगों का रुझान भी है, क्योंकि पिछले 10 साल में लोगों ने जो भी आंदोलन किया, किसानों ने, मजदूरों ने, आपके कर्मचारियों ने, सबको डंडों से पीटा इन्होंने। इवन सरपंचों को भी नहीं बख्शा। जब पटवारी है, अपने जो दूसरे लोग हैं, क्लेरिकल के लोग हैं, कोई भी बात उन्होंने नहीं मानी। जब इसलिए इसको हराना चाहते हैं और
हमारी पार्टी ये चाहती है भाई भाजपा विरोधी वोटों का बंटवारा ना हो, हम इकट्ठे हों। तो इसलिए हम जनहितैषी सरकार, वैकल्पिक सरकार आए और वामपंथ की उपस्थिति दर्ज हो विधानसभा में, ताकि लोगों के मुद्दे उठाए जाएं, रोजी रोटी के मुद्दे उठे जाएं। भिवानी किसी विधानसभा सीट पर कांग्रेस के एक अन्य नेता का नाम आ रहा था, लेकिन अचानक से वो विड्रॉ करके आपको टिकट दिया गया। कितने महत्वपूर्ण है आप कांग्रेस के लिए और सीपीआईएम के लिए? देखिए, ये हमारी पार्टी का समझौता हुआ है और 89 विधानसभा में हम ज़्यादा ये नहीं कहते कि हमारी पार्टी बहुत ताकतवर है, लेकिन 89 विधानसभा में पिछले 10 वर्षों से हमने जो आंदोलन लड़े किसान मजदूरों के, एक हमारी ताकत है। और सेकुलर वोटों का बंटवारा ना हो, कांग्रेस के ये भी समझ में आई है। इसलिए कांग्रेस ने बंटवारा रोकने के लिए कि भाई सीपीएम को एडजस्ट करना चाहिए और अपना त्याग करके ये सीट हमारे को दी है। तो त्याग कहीं महंगा तो नहीं पड़ेगा? नहीं, वो सारे आज हमारे कांग्रेसी नेता सभी आए हैं और सभी ने कहा है कि भाई ये लायक थे, इनको ठीक दिया गया है। जनता के संघर्षों की अगुवाई की थी, हम लोग खुश हैं इस बात से। कोई बात नहीं, हमारी टिकट कटेगी, हम सहयोग करेंगे और भाजपा को हराने का काम करेंगे, मिल के काम करेंगे। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से इंदु शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा गया, जो पूर्व मंत्री की पुत्रवधू है। साथ ही साथ यहाँ पर अभिजीत लाल सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उसके अलावा हरियाणा में भिवानी विधानसभा सीट से लगातार एमएलए रह रहे घनश्याम जी भी फिर से चुनाव मैदान में, तो उनको कैसे टक्कर देंगे और कितने मजबूत नेता वो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि भाई चुनाव लड़ने का अधिकार तो हर एक व्यक्ति को है, राजनीतिक पार्टी को। हमारी इच्छा थी कि भाई आम आदमी पार्टी भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो, लेकिन वो सीटों की एडजस्टमेंट नहीं हुई, उन्होंने अपने अलग खड़े कर दिए। वो लड़ने का अधिकार है, लड़ें, कोई दिक्कत नहीं है। अभिजीत सिंह भी कांग्रेस के काफ़ी दिन से वर्कर हैं, मेहनत की है उन्होंने, और टिकट की इच्छा करना कोई गलत नहीं है। ये महत्वाकांक्षा ही आदमी को राजनीति में रखती है। वो भी अपना लड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, वो भी अपना भाग्य आजमा ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीजेपी का जो विधायक है, पिछले 15 साल में लोगों की कोई सुध नहीं ली उसने। वो अपना बिजनेस चलाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी कहाँ सस्ती मिलके फिर महंगी बेच दें प्लाट काट के, इसके अलावा उसका ध्यान नहीं है। किस चीज़ के बारे में जिक्र करना चाहते हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि जनता की समस्याओं की उपेक्षा की उन्होंने, उनके खिलाफ असंतोष है। प्लाट की बात की, जमीन और प्लाट, कोई बिजनेस करे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों के प्रतिनिधि जो बनया है उसको लोगों की समस्या का तो ध्यान रखना चाहिए ना। वो करें बिजनेस, मुझे कोई दिक्कत नहीं उससे। अभिजीत लाल सिंह के यहाँ पर निर्दलीय चुनाव लड़ने से सीपीआईएम को और कांग्रेस को कितना घाटा हो रहा है? देखिए, ये तो जनता ही बताएगी। जनता का रुझान बीजेपी को हराने का है, क्योंकि कहीं ना कहीं हरियाणा में नजर आता है कि यहाँ पर जातीय आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं। देखो, इस बार इसमें कोई दो राय नहीं कि लोकसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस यहाँ से 28,000 से हार रही है सीट से, लेकिन जो जनता का भी रुझान आ रहा है, क्योंकि हम तो कोई जाति से जुड़े हुए नहीं हैं, हम तो 36 बिरादरी की समस्याओं को एक किसान के रूप में, मजदूर के रूप में, महिला के रूप में देखते हैं और इंसान के रूप में देखते हैं। हम किसी जातिवादी लामबंदी में कभी शामिल नहीं होते। तो रुझान ये दिखाई देता है कि घनश्याम को कौन हराएगा, लोग उसकी तरफ झुके। घनश्याम को हराने की क्षमता हमारे अंदर है, कांग्रेस पार्टी और वामपंथी पार्टी के उम्मीदवार के अंदर है, तो वो निश्चित तौर पर हमारा समर्थन करेंगे और हमें जिताएंगे। मैं ये कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, ये रुझान बता रहे हैं। और आज जो जिस तरह की गैदरिंग हुई है 36 बिरादरी की, मतलब कोई एक जाति नहीं थी यहाँ, 36 बिरादरी, दलित, बैकवर्ड और किसान, मजदूर और हमारे जो ने तमाम जातियों के लोग थे यहाँ, उससे ये लगता है कि भाई हम सक्षम हैं उनको हराने में। और निश्चित तौर पर जातिगत ध्रुवीकरण जो पहले हुआ है वो तोड़ेंगे उसको इस बार। ये पंडित नेकीराम शर्मा की धरती है, इस बार अलग तरह का जो है नतीजा होगा, ये हम बताना चाहते हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से जातीय जनगणना की बात की जाती है, क्या सीपीआईएम इससे सहमत है? देखिए, जातीय जनगणना होनी चाहिए, हम सहमत हैं। क्या फायदा रहेगा उससे ये फायदा रहेगा कि भाई किस वर्ग की कितनी जातिगत संख्या है, क्या उनको सामाजिक शैक्षणिक तौर पर रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है जो प्रावधान संविधान में है। अगर नहीं मिल रहा है तो वो बढ़ाने की जरूरत है। हमारी सीपीआईएम जातिगत जनगणना के पक्ष में है। उससे कहीं सामाजिक बिखराव नहीं, कोई सामाजिक बिखराव नहीं होगा। सामाजिक बिखराव अलबत्ता तो हम ये कहना चाहते हैं कि आरक्षण कोई समस्याओं का समाधान नहीं है। हमारी कोशिश है भाई सब बच्चों को शिक्षा मिले, मुफ्त शिक्षा मिले, सबका इलाज मुफ्त हो, बड़े लोगों पर टैक्स लगाओ और रोजगार के ऊपर कल्याणकारी योजनाओं पर पैसा खर्च करो, ये जीवन बदल जाएगा, आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जब तक ये नहीं होता है, नीतियाँ नहीं बदलती हैं, तब तक सामाजिक और शैक्षणिक तरफ पर जो पिछड़े लोग हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए ताकि समाज में बराबरी आ जाए। अगर इससे कोई कटुता फैलती है तो वो ठीक नहीं है।
अच्छा, डोर टू डोर जाके कितने लोगों से मिल पाए हैं आप फिलहाल तक यहाँ पर? देखिए अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो कल हमारी उसकी जांच पड़ताल थी फार्मों की। अभी कुछ इम्पोर्टेंट लोगों से मिले हैं। कल से हमारा जो है ना अभियान चलेगा, टीम में पड़ेंगी। एक टीम जो है ना हमारा लोगों के बीच में जाएगी, बाकी लोगों घर घर जाएंगे हमारी। रोड मैप तैयार किया है? रोड मैप तैयार किया। हमारे हरियाणा के सारे साथी जो है हमारी पार्टी के आ जाएंगे। हम तो एक ही विधानसभा लड़ रहे हैं, बाकी वोट करेंगे कांग्रेस को बाकी जगह। वहाँ जो है बड़े प्रतिबद्धता से वोट करें और जो सांगठनिक काम करने वाले लोग हैं ये आ जाएंगे। और इस चुनाव को संगठित रूप में बूथ कमेटियां बना करके गांव-गांव में हमारी टीम जाएगी और हर शहर में मोहल्ले में हमारी टीम जाएगी और लोग हमें सहयोग करेंगे। ये जनशक्ति धन शक्ति का मुकाबला करेगी, इस बात हम ये बताना चाहते हैं। हरियाणा में कितनी सीटें मार के चल रहे कांग्रेस की फिर? देखिए अभी हम भाजपा को कोई कमज़ोर नहीं मान रहे हैं, क्योंकि भाजपा की एक अच्छी शक्ति है और वो जातीय ध्रुवीकरण करती है। लेकिन इस बार भाजपा लूज करेगी काफ़ी और बहुमत से काफ़ी सीटें आगे आएंगी कांग्रेस की।